जय हिंद दोस्तों। अभी मेरे पास यहाँ पर टोटल 3 बुक है। यहाँ देख सकते हैं मेरे पास टोटल 3 बुक है, जिसमें कि 2 बुक प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है 30 सेट का। 30 यानी कि 60 सेट है। ये दोनों मिला करके टोटल 60 सेट है। ये प्लेटफॉर्म का है और ये एनटीपीसी का है वॉल्यूम 1। इसका वॉल्यूम 2 भी मार्केट में उपलब्ध है। इनमें टोटल 32 सेट का एक बुक है। इसका वॉल्यूम 2 भी मार्केट में उपलब्ध है। इस बुक के बारे में बताने से पहले हम अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि हमने 2019 में ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम कैसे निकाला था। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ऐसा ट्रिक लगा करके आप भी हार्ड एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। हमने 2019 में ग्रुप डी और एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, जिसका एग्ज़ाम 2021-22 के आसपास में हुआ था। रेलवे के एक एग्ज़ाम यानी ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगभग में 2 से 3 महीना चलता है। हमें मालूम था कि रेलवे का एग्ज़ाम लगभग में 2 से 3 महीना तक चलता है। एनटीपीसी भी ऐसे ही है, 2 से 3 महीना तक इसका एग्ज़ाम चलता है। करोड़ों विद्यार्थी इसमें फॉर्म भरते हैं, इसलिए इसमें लंबा समय लेता है। तो हम जो टेक्निक लगाए थे वो ये लगाए थे कि मेरा एग्ज़ाम ग्रुप डी का और एनटीपीसी दोनों लास्ट के आसपास में हुआ था, बीच में या किसी का बीच में हुआ था, लेकिन मेरा एग्ज़ाम 1.5 महीना के बाद हुआ था एनटीपीसी का, और ग्रुप डी भी लगभग में 1.5 महीना के बाद ही एग्ज़ाम हुआ था, शुरू होने से के बाद। तो मेरा एग्ज़ाम 1.5 महीना के लगभग बाद हुआ था। तो हम क्या करते थे, जो आज का जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न था, जिस दिन एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा है, हम यूट्यूब पर किसी लड़का का, किसी विद्यार्थी का हम इंटरव्यू देखते थे। उस इंटरव्यू को देख करके और एनालिसिस करते थे, या किसी कोई चैनल पर जा करके, उस अच्छा चैनल पर जा करके जो रियल प्रश्न बताता है उसका हम एनालिसिस देखते थे कि आज का क्या क्या प्रश्न है, क्या क्या पूछा गया है, और उनको हम उस किसी लुसेंट से या किसी एनसीईआरटी सार संग्रह से जाके मिलाते थे कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, या जो प्रश्न पूछा है उसी को हम याद रखते थे कि आज ये प्रश्न पूछा है, कल वो प्रश्न पूछा है, उसको हम याद रखते थे। या लुसेंट में हो या अपना हम जो नोटबुक लगाए उसमें चेन लगाते थे, उसमें निशान लगाते थे, आज ये प्रश्न पूछा है। उसको परीक्षा से पहले हम हर एक दिन एक बार एनालिसिस करते रहते थे। और जिस दिन मेरा एग्ज़ाम है, हम एग्ज़ाम देने गए तो हम देखे थे, हमने जो अनुभव किया, हम जो देखे वे देखे थे कि लगभग में 10 ऐसा प्रश्न है जो हम नहीं जानते थे, और एनालिसिस किए किसी यूट्यूब चैनल पर जा करके, किसी विद्यार्थी के इंटरव्यू देख करके 1.5 महीना पिछला एग्ज़ाम का जो अभी वर्तमान में चल रहा था उस समय में, उसका एनालिसिस करने पर 10 प्रश्न ऐसा था जो हमने बनाया, और उसको हम एनालिसिस किए हुए नहीं जाते तो वो हमारा गलत हो जाता है। चाहे हम कितनों पढ़ के जाते, कुछ से कुछ पढ़ के ज़रूर चलिए जाते थे, लेकिन एग्ज़ाम में बैठते तो वो प्रश्न हमको नहीं आता, हम उसको गलत मार के चले जाते। तो हम लोग तो पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन कौन सा प्रश्न पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, ये कोई नहीं जानता है। तो इसको जानने के लिए आप लोग के पास में ये जो पुराना प्रीवियस ईयर बुक है, इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको आप पढ़ करके अच्छा से एनालिसिस कर करके जाते हैं कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा है, तो आपका मार्क लगभग में 10 से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क ला पाइएगा और परीक्षा में पास कर दिएगा, और आपको जॉब हो जाएगा। तो हार्ड वर्क आपको करना ही है। हार्ड वर्क के अलावा स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क जो हमने किया है वहीं आप लोगों को हम बता देते हैं। हमने 2019 में ग्रुप डी का भी निकाला, एनटीपीसी का भी निकाला। एनटीपीसी का हमने टाइपिंग देने नहीं गया, जिसके चलते एनटीपीसी मेरा सिलेक्शन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। ग्रुप डी में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ लेवल 1 के पोस्ट पर। तो यही बात हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे। यदि आप लोगों के पास ये बुक नहीं है, तो अगर आप लोगों के पास उतना पूंजी नहीं है, विद्यार्थी के पास उतना पूंजी नहीं रहता है, तो हम इसका हर एक दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे। मैथ रीजनिंग का एक वीडियो बनाएंगे, और जीके जीएस करंट अफेयर का एक अलग वीडियो बनाएंगे। यानी कि एक सेट का हम 2 वीडियो बना करके रोज़ अपलोड करेंगे। आप लोग इनको देखिए, इनका एनालिसिस कीजिए, और अपना नोटबुक में, अपना लुसेंट में, चाहे जो भी आपके पास बुक है उनमें निशान लगाइए कि ये पूछा गया प्रश्न है। उनको आप लोग याद रखिए, देखिएगा आपके मार्क 10 से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्मार्ट तरीका। तो आप लोग स्मार्ट तरीका से पढ़िए, आपके पास ये सब बुक होना चाहिए। एनटीपीसी में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि 40 प्रश्न जीके का होता है, जीके जीएस का होता है, और 60 प्रश्न मैथ रीजनिंग का होता है। लेवल 1 ग्रुप डी में भी ऐसा ही 25 प्रश्न साइंस का आता है। सिर्फ साइंस 25 प्रश्न पूछते हैं। यदि आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर साइंस पढ़ना पड़ेगा, और मैथ रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा। रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम आपको निकालना है तो मैथ रीजनिंग आपका पूरा अच्छा पकड़ होना चाहिए। पीछे में जितना भी एग्ज़ाम पूछा गया उनके सभी एग्जाम प्रश्न को आप लोग बनाएं, उनका एनालिसिस कीजिए, उसको बना करके सीखिए, उनको कैसा किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उनका आप लोग एनालिसिस कीजिए। और एनटीपीसी जो कि रेलवे में बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है,
तो इनके लिए तो 30-60 प्रश्न पूछा जाता है मैथ रीजनिंग का। तो इनके लिए भी आप लोग को मैथ रीजनिंग पूरा अच्छा पकड़ होना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।